थैंक यू वेरी मच। सो हम सभी प्रभु जी का विनम्रता से स्वागत करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। तो जी म्यूट। हाँ, यस। श्री चैतन्य विष्णु स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदां वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीरूपं श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यं श्रीराधा कृष्ण सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिन्धु गोपेश गोपिकान्ताराधकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम शिवाय कृष्ण शिवाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है। आज भगवद्गीता 5वां अध्याय 16वां श्लोक पढ़ेंगे। इसे बीच में एक दो हफ्ते गैप आ गया था। ज्ञानेन तु तत् अज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की। जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावना भावित हैं वे नहीं होते। भगवद गीता में कहा गया है, सर्वं ज्ञान प्लवेन ज्ञानाग्निः सर्व कर्माणि तथा न ही ज्ञानेन सदृशम। ज्ञान सदैव सम्माननीय है, और वह ज्ञान क्या है? श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे कि गीता में 7:19 में कहा गया है, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अनेकानेक जन्म बीत जाने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य कृष्ण की शरण में जाता है, अथवा जब उसे कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है तो उसे सब कुछ प्रकट होने लगता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर सारी वस्तुएं दिखने लगती है। जीव नाना प्रकार से मोहग्रस्त होता है। उदाहरणार्थ, जब वह अपने को ईश्वर मानने लगता है तो वह अविद्या के पास में जा गिरता है। यदि जीव ईश्वर है तो वह अविद्या से कैसे मोहग्रस्त हो सकता है? क्या ईश्वर अविद्या से मोहग्रस्त होता है? यदि ऐसा हो सकता है तो फिर अविद्या या शैतान ईश्वर से बड़ा है। वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त हो सकता है जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है। तो ऐसे ही प्रमाणिक गुरु की खोज करनी होती है और उसी से सीखना होता है कि कृष्ण भावनामृत क्या है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत से सारी अविद्या उसी प्रकार दूर हो जाती है जिस प्रकार सूर्य से अंधकार दूर होता है। भले ही किसी व्यक्ति को इसका पूरा ज्ञान हो कि वह शरीर नहीं अपितु
इससे परे है, तो भी हो सकता है कि वह आत्मा तथा परमात्मा में अंतर न कर पाए, किंतु यदि वह पूर्ण प्रामाणिक कृष्ण भावना भावित गुरु की शरण ग्रहण करता है तो वह सब कुछ जान सकता है। ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध को सही सही जाना जा सकता है। ईश्वर का प्रतिनिधि कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं कहता, यद्यपि उसका सम्मान ईश्वर की ही भांति किया जाता है, क्योंकि उससे ईश्वर का ज्ञान होता है। मनुष्य को ईश्वर और जीव के अंतर को समझना होता है। अतः भगवान कृष्ण ने द्वितीय अध्याय में 2.12 श्लोका में यह कहा है कि प्रत्येक जीव व्यष्टि है और भगवान भी व्यष्टि हैं। ये सब भूतकाल में व्यष्टि थे, संप्रति भी व्यस्त हैं और भविष्य में मुक्त होने पर भी व्यष्टि बने रहेंगे। रात्रि के समय अंधकार में हमें प्रत्येक वस्तु एक सी दिखती है, किंतु दिन में सूर्य के उदय होने पर सारी वस्तुएं अपने अपने वास्तविक स्वरूप में दिखती हैं। आध्यात्मिक जीवन में व्यक्ति की पहचान ही वास्तविक ज्ञान है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यहाँ पर मुख्य रूप से 3 बातें प्रभुपाद जी बता रहे हैं इस तात्पर्य के अंतर्गत। एक शुरुआत में प्रभुपाद जी बता रहे किस प्रकार से सूर्य उगने मात्र से सारे अंधकार खत्म हो जाता है। जैसा अंधेरा में हमें क्या चीज कहाँ पर है ये सारी चीजें पता नहीं चलता है, दिखाई नहीं पड़ती है। फिर चीजों के वास्तविक स्वरूप भी पता ही नहीं चल पाता है। एंड सारे चीजों के वास्तविक स्वरूप, उनकी स्थिति, सब कुछ हमें तुरंत पता चलने लग जाएगी जैसा रोशनी आ जाती है, जैसा लाइट ऑन हो जाती है, तुरंत हमें पता चल जाता है। उसी प्रकार से जैसा ज्ञान के प्रकाश हमारे जीवन में आता है, तुरंत हमें हर एक चीज की वास्तविक स्वरूप एंड फिर उसकी स्थिति इत्यादि चीजें हमें समझ में आने लगती हैं। तो अभी के समय पे जिस प्रकार से व्यक्ति कई बार मजबूरी के कारण अंधकार में जीना, मतलब अंधकार में है, जैसे कई बार मान लीजिए कंप्लीट ब्लैकआउट हो गया, तो ब्लैकआउट के समय फिर हमें फिर अंधकार में ही रहना पड़ता है। फिर हम एक अंदाजा लगाते हैं कहाँ पर क्या है, इस प्रकार से अंदाजा लगाकर उसी प्रकार से अपना जीवन यापन करने का प्रयास करते हैं। जितना समय तक लाइट नहीं है उतना समय तक हम उसी प्रकार से चलने का प्रयास करते हैं। तो एग्जैक्टली एंड फिर उस दौरान हम कई प्रकार की गलतियां करेंगे। कभी कभी हमारा अप्रोक्सीमेशन भी सही हो सकता है। उसी प्रकार से अभी के समय पे जो कुछ भी भौतिक मटेरियल सिविलाइजेशन जो भी बनी है, उसी अंधकार की स्थिति में एक अंदाजा लगाकर चल रहे हैं। सारे चीजों की वास्तविक स्थिति और पहचान तभी व्यक्ति को पता चल जाएगी जब व्यक्ति इस प्रकार से अपने आप को ज्ञान के प्रकाश में ले आएगा। तो इसी के विषय में यहाँ पर शुरुआत में प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं। फिर उसके उपरांत प्रभुपाद जी ये बात कहते हैं कि कई बार इम्पर्सनल से माया आदि लोग इस प्रकार से कहते हैं कि हम सभी भगवान हैं, बट अभी के समय पे देन फिर उनसे पूछा जाए ठीक है हम भगवान है तो फिर यहाँ पर क्यों है और इस प्रकार से दुख क्यों भोग रहे हैं, तो उनकी कहना यह है कि देखिए आप तो भगवान है, बट अभी के समय पे माया रूपी अंधकार ने आपके ऊपर आच्छादित कर दिया, तो उसकी वजह से आप इस प्रकार की दुस्थिति में फंसे हैं। जैसा ये माया निकल जाएगी तुरंत आप अपने वास्तविक स्थिति को पहचान लेंगे एंड फिर आप समझ लेंगे कि आप स्वयं ही भगवान हो करके। देन इस प्रकार की आर्गुमेंट को वैष्णव लोग जैसे उसका
उसे काटते हैं। तो इसके विषय में इस प्रकार से प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं कि अगर ये बात मान ले कि ठीक है, माया ने हमें आच्छादित कर दिया और उस प्रकार के आवरण के कारण हम अपने वास्तविक स्थिति की मैं स्वयं भगवान करके इस बात को हम बोल गए, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि माया जब माया हमें प्रभावित कर सकती है, देन माया हमसे ज्यादा शक्तिशाली हो गया, माया हमसे ज्यादा शक्तिशाली हो गया। तो फिर जो ज्यादा शक्तिशाली है फिर वही तो भगवान होंगे। तो भगवान मतलब डेफिनेशन के हिसाब से तो यही है ना कि जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। बट यहाँ पर तो माया के प्रभाव में हम आ जा रहे हैं, तो इसका मतलब यही हुआ कि माया हमसे ज्यादा शक्तिशाली है, जो कि भगवान की जो परिभाषा है उसके विपरीत जा रहे हैं। तो इससे हम खंडन कर सकते हैं इस मायावादियों के आर्गुमेंट की कि हम सभी भगवान नहीं हो सकते हैं, एंड ऐसा नहीं है कि हम भगवान होने के बाद माया ने हमें आच्छादित करके हमें बुला दिया अपनी वास्तविक स्थिति को लेकर। नहीं, बल्कि हम एक साधारण जीव है, इसलिए जिस प्रकार से एक साधारण जीव को कोई भी व्यक्ति कोई भी प्रभावित कर सकता है, तो उसी प्रकार से माया ने हमें प्रभावित करके इस प्रकार की मतलब दुखमय स्थिति में हमें फंसा कर रखी है। अपनी वास्तविक जो पहचान है या हमारे वास्तविक जो कनेक्शन है भगवान के साथ, उसको बुला दिया हमें। क्योंकि जीव एक तटस्थ शक्ति है, कभी कभी भौतिक प्रकृति के प्रभाव में आ जाएगी, कभी कभी दैवी शक्ति के प्रभाव में आ सकता है। और जब दैवी शक्ति के प्रभाव में चले जाते हैं तब महात्मा बन जाता है व्यक्ति। जब वही जीव जब एक साधारण माया के प्रभाव में आ जाता है, देन फिर वो दुरात्मा बन जाता है। तो इस प्रकार से महात्मा या दुरात्मा बनने की ऑप्शन हमारे पास है। हम किन के आश्रम में रहना चाहेंगे? जैसे कहा जाता है, महात्मनस्तु माम पाता दैवीं प्राकृतम आश्रितः। दैवी प्रकृति के आश्रय में रहता है महात्मा। तो इस प्रकार से महात्मा बने या दुरात्मा बने, हमारे पास है चॉइस। एंड फिर तीसरी बात जो प्रभुपाद जी चर्चा करते इसमें कि हमें भगवान के साथ अपने वास्तविक जो संबंध है, इस संबंध के विषय में जानकारी हमें कैसे प्राप्त होगा? ये प्राप्त होगा केवल और केवल एक जानकार शुद्ध भक्त से। जब हमें मुलाकात होगी या उनकी मार्ग निर्देशन में भक्ति का अभ्यास करेंगे, तभी उनकी कृपा से हमें इस प्रकार की ज्ञान प्राप्त होगा कि हमारा और भगवान का क्या संबंध है और हमारी क्या वास्तविक स्थिति है। इस बात की मतलब पहचान या नॉलेज हमें तभी आएगी जब हम किसी भक्त के निर्देशन में हम इस ज्ञान के अभ्यास करेंगे या भक्ति का अभ्यास करेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्ति पुनर् आवृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। हरे कृष्णा। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। परम दिव्य सत्य भगवान कृष्ण ही है। सारी गीता इसी घोषणा पर केंद्रित है कि कृष्ण श्री भगवान है। यही समस्त वेदों का भी अभिमत है। पर तत्व का अर्थ परम सत्य है, जो भगवान को ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में जानने वालों द्वारा समझा जाता है। भगवान ही इस पर तत्व की पराकाष्ठा है, उनसे बढ़कर कुछ नहीं है।
भगवान कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। कृष्ण निराकार ब्रह्म का भी अनुमोदन करते हैं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम। अतः सभी प्रकार से कृष्ण परम सत्य पर तत्व हैं, जिनके मन, बुद्धि, श्रद्धा तथा शरण कृष्ण में है, अर्थात जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, उनके सारे कलमश धुल जाते हैं और उन्हें ब्रह्म संबंधी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान रहता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह भली भांति समझ सकता है कि कृष्ण में द्वैत है, एक साथ एकता तथा भिन्नता, और ऐसे दिव्य ज्ञान से युक्त होकर वह मुक्ति पथ पर सुस्थिर प्रगति कर सकता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। इसके अंदर जब हम अपना बुद्धि, मन, विश्वास और आश्रय को भगवान पे लगाएंगे, तब हम हर प्रकार की बुरी चीजों से हम निवृत्त हो जाएंगे और पूर्ण ज्ञान में स्थित होकर हम मुक्ति के पथ पर हम अग्रसर होंगे। इसमें एक बार हम अपना बुद्धि को भगवान पे कैसे लगाएंगे? बुद्धि को भगवान पे लगाने का तरीका यही है, जब हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे। शास्त्रों का अध्ययन जब आप करते हो तब बुद्धि भगवान की सेवा में लग जाता है, बुद्धि फिक्स हो जाता है। एंड मन को भगवान पे लगाने का तरीका क्या है? मन को भगवान पे लगाने का तरीका भगवान के नाम जप है। एंड उसी प्रकार से विश्वास को भगवान पे लगाने मतलब क्या? विश्वास को भगवान पे लगाने का मतलब है, देखिए, जहां पर हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है वहां के लिए हम एक प्रकार से समर्पित, डिवोटेड हो जाते हैं। दूसरी प्रकार से जब हमें भगवान पे विश्वास हो गया, किस बात पे विश्वास हो गया? अहम सर्वस्य प्रभु मत्तः सर्वम प्रवर्तते। जब इस बात की विश्वास हो गया कि भगवान से ही सब कुछ प्रकट होता है, भगवान ही सारे चीजों का स्रोत है, देन फिर ये बात पे विश्वास होकर फिर व्यक्ति क्या करेगा? इति मत्वा, ये बात जानकर, भजन तेमा, मेरी भजन करेगा। He becomes devoted to that personality. जहां पर हमारा विश्वास है, फिर वहां पे हमारा डिवोशन होगी। तो इस प्रकार से वो डिवोशनल मूड जो है वो विश्वास से बनता है। फिर वहां पर हम हर चीज इन्वेस्ट भी करने लगेंगे, तन मन धन सब कुछ, जहां पर हमारे विश्वास है। जैसे उदाहरण के लिए एक सिंपल से उदाहरण देते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की। एक राजा का सेवक है, वो सेवा तो राजा का करता है, बट उनकी मन हमेशा, वो हमेशा अपना पत्नी बच्चों के विषय में सोचता रहता है। अभी के समय को वो क्या कर रहे होंगे, क्या वो खाए या नहीं खाया। बट यहाँ पर ये राजा का सेवक जो है वो सेवा तो इनकी कर रहे हैं, बट वो सोच रहे हैं उनकी पत्नी के विषय में, बच्चों के विषय में। तभी डिवोशन किनकी प्रति कहा जाएगी? वो राजा के प्रति अपना ड्यूटी कर रहे हैं, बट डिवोशन है उनका पत्नी और बच्चों के प्रति। पत्नी और बच्चों के प्रति डिवोशन है,
बट राजा के प्रति वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। भगवान उस प्रकार की भक्ति नहीं चाहते हैं, उस प्रकार की नहीं चाहते हैं भगवान। इसलिए बार बार क्लैरिफाई करते हैं कि अनन्य भक्ति, अनन्या चिंतयन्तो मां। आप चिंतन करेंगे अनन्य रूप से मेरे विषय में और किसी के विषय में। इस प्रकार की इसको एक्सक्लूसिव डिवोशन कहा जाएगा, अनन्यता। तो उस प्रकार के भक्ति के विषय में, भक्ति करने के विषय में यहाँ पर कहा जाए। आश्रय, आश्रय भी भगवान का लेंगे। आश्रय भगवान का लेंगे। तो आश्रय भगवान का लेने का मतलब है किसी का आश्रय लेने का मतलब क्या होता है, वहां पर निर्भरता होती है, निर्भरता, डिपेंडेंसी। दूसरी प्रकार से जब कृष्ण का आश्रय लिया मतलब कृष्ण पे निर्भरता होगी। तो इस प्रकार से 5 चीज आप समझ सकते हैं। आगे बढ़े। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कविहस्तिनि सुनी चैवा स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। हरे कृष्णा। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि, समभाव से देखते हैं। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं मानता। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चांडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं अथवा योनि के अनुसार कुत्ता, गाय तथा हाथी भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में ये शरीरगत भेद अर्थहीन होते हैं। इसका कारण परमेश्वर से उनका संबंध है और परमेश्वर परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में स्थित है। परम सत्य का ऐसा ज्ञान वास्तविक यथार्थ ज्ञान है। जहां तक विभिन्न जातियों या विभिन्न योनियों में शरीर का संबंध है, भगवान सबों पर समान रूप से दयालु हैं, क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं। फिर भी जीवों की समस्त परिस्थितियों में वे अपना परमात्मा स्वरूप बनाए रखते हैं। परमात्मा रूप में भगवान चांडाल तथा ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते हैं। यद्यपि इन दोनों के शरीर एक से नहीं होते, शरीर तो प्रकृति के गुणों के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं। परंतु आत्मा तथा परमात्मा की यह समानता उन्हें मात्रात्मक दृष्टि से समान नहीं बनाती, क्योंकि व्यक्ति आत्मा किसी विशेष शरीर में उपस्थित होता है, किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान होता है, इसलिए वह सचमुच ही विद्वान तथा समदर्शी होता है। आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान है, क्योंकि दोनों चेतन, शाश्वत तथा आनंदमय है, किंतु अंतर इतना ही है कि आत्मा शरीर की सीमा के भीतर सचेतन रहता है, जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन है। परमात्मा बिना किसी भेदभाव के सभी शरीरों में विद्यमान है। हरे कृष्णा। यहाँ पर कहा जा रही है विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कविहस्तिनि।
ब्राह्मणे गवि हस्तिनी। एक ब्राह्मण को, एक गाय को और एक हस्तिनी मतलब एक हाथी को सुनी चाहिए स्वपाके च। सुनी चाहिए स्वपाके च मतलब एक कुत्ते को और स्वपाका मतलब जो कुत्ते के मांस खाने वाले को मतलब चंडाल है, इन सभी को ही एक समान दृष्टि से देखता है। तो यहाँ पर इन चीजों को समझना किस प्रकार से क्या है बहुत अनिवार्य है। इन सभी में किसी प्रकार की व्यत्यास नहीं करता है। और जैसे यहाँ पर प्रोपा जी कह रहे हैं एक सोशल पॉइंट ऑफ व्यू में तो डिफरेंट है, तो इसलिए उस डिफरेंस को भी हम एक्नॉलेज करते हैं, इसलिए सोशल डीलिंग्स में डिफरेंसेस रहता है। बट लोग क्या करते हैं, समानत्व का मतलब है सोशल डीलिंग्स को भी उसी प्रकार से करने का प्रयास करते हैं, बट सोशली वो तो डिफरेंट है ही ना। बट वो समान किस प्रकार से है, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समान है। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण के संदर्भ में जो भी डीलिंग्स होता है तब वो समान होता है, बट सोशल डीलिंग्स में डिफरेंसेस हमें रखना ही होगा। आप जिस प्रकार से एक पुरुष के साथ व्यवहार करेंगे वही व्यवहार आप एक स्त्री के साथ नहीं रख सकते हैं। जिस प्रकार से एक कुत्ता के साथ आप व्यवहार करेंगे उसी प्रकार के व्यवहार आप एक मनुष्य के साथ नहीं रख सकते हो। तब तो वो सोशली वो डिफरेंसेस हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा, शारीरिक स्तर पे वो डिफरेंसेस तो एक्नॉलेज करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम जैसे गुरु महाराज मतलब गुरु को हम व्यासासन देते हैं बैठने के लिए, तो इस श्लोक के अनुसार सभी ही समान है, देन फिर एक कुत्ते को भी उसी व्यासासन को बिठा देंगे, नहीं ना। तो फिर ये इस प्रकार के समानत्व के विषय में यहाँ पर बात नहीं की जा रही। उस प्रकार के सोशल कस्टम्स और सोशल डिफरेंसेस वो मेंटेन करना ही पड़ता है। बट स्पिरिचुअली जब देखा जाए, एक पंडित समझ लेता है कि हालांकि सभी का हृदय में भगवान के वास है, सभी आत्मा ही है, तो उस प्रकार से नॉन मतलब एक दूसरे से भिन्न नहीं। देन स्पिरिचुअली सभी लोगों को एक दृष्टिकोण से देखने का फिर मतलब क्या होता है, तब उसका मतलब ये होता है कि हम स्पिरिचुअल डीलिंग्स के दौरान लोगों को आध्यात्मिक प्रगति करने में तब हम व्यत्यास नहीं करेंगे, ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है। तब हम सभी को जिस प्रकार से भी हो सके हम उन्हें एक मौका देने का प्रयास करते हैं। एक कुत्ते को भी हम मौका देते हैं उन्हें प्रसाद खिलाकर, उस प्रकार से हम सभी को मौका दे सकते हैं भगवान से। तो उस प्रकार की डीलिंग में सभी लोगों को अपॉर्चुनिटी देने में हम व्यत्यास नहीं करते हैं, तो उस प्रकार से हो सकता है। बट सोशल डीलिंग्स में डिफरेंसेस रहता ही है। बट आज के समाज में लोग समानत्व की बात जब करते हैं, ये सोशल डीलिंग्स को भी वो नॉर्मलाइज करने का प्रयास करते हैं, वो तो संभव नहीं है ना। आगे इहैव तैर्जितस्सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। हरे कृष्णा। जिनके मन एकत्व तथा क्षमता में स्थित है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं।
तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। जैसा कि ऊपर कहा गया है, मानसिक क्षमता आत्म साक्षात्कार का लक्षण है। जिन्होंने ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली है, उन्हें भौतिक बंधनों पर विशेषतया जन्म तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त किए हुए मानना चाहिए। जब तक मनुष्य शरीर को आत्म स्वरूप मानता है, वह बद्ध जीव माना जाता है, किंतु ज्यों ही वह आत्म साक्षात्कार द्वारा समचित्तता की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वह बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में, उसे इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता, अपितु अपनी मृत्यु के बाद वह आध्यात्मिक लोक हो जाता है। भगवान निर्दोष हैं, क्योंकि वे आसक्ति अथवा घृणा से रहित हैं। इसी प्रकार जब जीव आसक्ति अथवा घृणा से रहित होता है, तो वह भी निर्दोष बन जाता है और वैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को पहले से ही मुक्त मानना चाहिए। उनके लक्षण आगे बतलाए। इसमें एक ब्रह्मवादी और परमात्मावादी होते हैं। जो ब्रह्मवादी मतलब जो हर चीज ब्रह्मन का, हर चीज को ब्रह्मन का ही विस्तार के रूप में मानते हैं, या हर चीज ब्रह्मन ही है करके मानते हैं। चाहे हम हैं, चाहे कोई टीवी है, मोबाइल है, जड़ वस्तु है या चेतन वस्तु, कोई सा भी हो, सब कुछ ब्रह्मन है। इस प्रकार से मानने वाला ब्रह्मवादी है। एंड ये ब्रह्मवादी यही सेमनेस मतलब सब कुछ समान है, सब कुछ ब्रह्म ही है। तो उस प्रकार के अंडरस्टैंडिंग के साथ वो लोग चलते हैं। और परमात्मावादी जो होते हैं, उनकी कहना है कि मतलब वो लोग हर एक व्यक्ति के अंदर परमात्मा का वास है करके वो लोग मानते हैं। एंड जो कुछ भी हमें अपने जीवन में कर्म की फल जो हमें प्राप्त होती है, वो परमात्मा का ही निर्देशन के अनुसार हमें मिल रही है। इसलिए एक व्यक्ति के जीवन में चाहे जो कुछ भी हो, वो सब कुछ भगवान का ही इच्छा से हो रही है करके उनकी मान्यता है। इसलिए वो हर प्रकार की परिस्थिति में इक्वानिमिटी मतलब एक समानता रखते हैं। चाहे दुख की स्थिति हो, चाहे सुख प्रदान करने वाली स्थिति हो, दोनों में समतुल्य रहता है। तो उसे हम इक्वानिमिटी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों में। एंड जो लोग इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त कर ले हैं, जो हर जगह या हर एक व्यक्ति को परमात्मा के वास के रूप में देख पा रहे हैं और हर चीज को भगवान का ही शक्ति के विस्तार के रूप में समझ पा रहे हैं, देन वो जो है फिर वो ऑलरेडी मुक्तात्मा है, क्योंकि वो समान रह पा रहे हैं। जैसा कहता है ना, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु समः। वो हमेशा समान रूप से व्यवहार करता है। तो उस प्रकार से ये ब्रह्मभूत स्टेज है, ये मुक्ति का स्टेज है। तो यहाँ पर वही बात कहा जा रही है, जो लोग इस प्रकार के समानत्व को मेंटेन कर पा रहे हैं हर परिस्थिति में, देन वो एक्चुअली मुक्त आत्मा है। तो मतलब एक तो जीवन मुक्त होते हैं, जो कि इस शरीर में रहते हुए भी ऑलरेडी मुक्त है। तो उनको तो शरीर छोड़ते ही वो तो भगवत चले जाएंगे। तो उस प्रकार से जीवन मुक्त है ऑलरेडी व्यक्ति, जो कि इस प्रकार के समानत्व की दृष्टि से व्यवहार कर पा रहे हैं हर परिस्थिति में। आगे, न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिर बुद्धिर असम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। हरे कृष्णा। जो न तो
जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। तात्पर्य, यहाँ पर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण दिए गए हैं। पहला लक्षण यह है कि उसमें शरीर और आत्म तत्व के तादात्म्य का भ्रम नहीं रहता। वह यह भली भांति जानता है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, अपितु भगवान का एक अंश हूँ। अतः कुछ प्राप्त होने पर न तो उसे प्रसन्नता होती है और न शरीर की कुछ हानि होने पर शोक होता है। मन की यह स्थिरता स्थिर बुद्धि या आत्म बुद्धि कहलाती है। अतः वह न तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने की भूल करके मोहग्रस्त होता है और न शरीर को अस्थाई मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता है। इस ज्ञान के कारण वह परम सत्य अर्थात ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के ज्ञान को भली भांति जान लेता है। इस प्रकार वह अपने स्वरूप को जानता है और पर ब्रह्म से हर बात में तदाकार होने का कभी यत्न नहीं करता। इसे ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ऐसी स्थिर बुद्धि कृष्ण भावनामृत कहलाती है। इंटेलिजेंस, स्थिर बुद्धि के विषय में यहाँ पर वर्णन है। जनरली हमारे साथ तो होता ही है, कुछ अपने मन पसंद की चीज जब हमें मिल जाता है तब हम बहुत खुश हो जाते हैं। जब अपनी मर्जी नहीं मिलता है देन फिर हम दुखी होते हैं। बट एक स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति, चाहे उनकी पसंद की चीज मिले या उनकी पसंद चीज ना भी मिले, दोनों परिस्थितियों में एक ही जैसा रहेगा। बिकॉज हम अभी के समय पे अपने पसंद हम किस आधार पर हम करते हैं, हम अपने शरीर, अपने आप को शरीर मानते हुए और इस शरीर को आनंद प्रदान करने वाले वस्तुओं को अपने पसंद की चीजों के रूप में हम आइडेंटिफाई करते हैं और इस शरीर को दुख देने वाले चीजों को हम विपरीत कैटेगरी में हम गिनते हैं। बट ये जो आत्म साक्षात्कार व्यक्ति है वो बिल्कुल, वो तो समझ लिया कि मैं तो ये शरीर ही नहीं हूं, देन इसलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पसंद का चीज मिले या पसंद का चीज ना भी मिले, दोनों के जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे उनके लिए इमटेरियल है, बिकॉज वो समझते हैं कि मैं शरीर ही नहीं हूँ। इस प्रकार के अंडरस्टैंडिंग के साथ वो इवैल्यूएट करता है, उसकी वजह से फिर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे उदाहरण के लिए छोटे बच्चों के लिए खिलौना जो होता है, एक खिलौने को वो लोग पसंद करेंगे, दूसरे खिलौने कहेंगे अच्छा ये तो मेरे मतलब की नहीं, ये वाला ही मुझे चाहिए। अगर आप कहेंगे अरे दोनों में क्या फर्क है, कुछ भी ले लो ना, क्या दिक्कत है, दोनों को तो आप अल्टीमेटली तोड़ेंगे तो है ही। तो फिर तोड़ना ही है तो फिर दोनों में कोई सा भी लेकर आप अपना काम कर लो। हम डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं बट वो डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्योंकि उनके मतलब की चीजें हैं, बट हमारे लिए कोई मतलब नहीं उससे, बिकॉज उस अंडरस्टैंडिंग से हम ऊपर उठ चुके हैं। हम भी जब उसी प्रकार की स्थिति में थे तब हम भी डिफरेंशिएट करते थे, ये वाला मुझे चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए। बट उनकी जब व्यक्ति वैसा स्टेजेस से, जैसा सोच से वो ऊपर उठ जाता है तो उनको कोई फर्क नहीं होता है। उसी प्रकार से
जब व्यक्ति इस प्रकार से शरीर की स्थिति से ऊपर उठ गया, then शरीर की स्थिति में संबंधित बातों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए फिर दोनों स्थितियों में वो समान रह पाता है। चाहे वो मिले चाहे ये मिले, दोनों से हम कुछ नहीं करने वाले। चाहे मतलब आपको अगर कोई खिलौना गिफ्ट करे, चाहे कोई सा भी खिलौना गिफ्ट करे, आप कुछ करने वाले नहीं उससे, इसलिए फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वही अगर असली गाड़ी दी जाए, रोज या मोटर बाइक लेंगे या बेंच गाड़ी लेंगे, देन वो चीज हमें फर्क पड़ेगी। हम कहेंगे अरे ये वाला चाहिए, बेंच वाला ही चाहिए हमें, मोटर गाड़ी नहीं चाहिए, बाइक नहीं चाहिए। देन बिकॉज वो हमारे मतलब की चीज है। तो उसी प्रकार से ये डिफरेंशिएशन हुई, उसको स्थिर बुद्धि कहा जाता है। इन स्थिर बुद्धि ये आर्टिफिशियली संभव नहीं है, आर्टिफिशियली संभव नहीं। आप प्रयास भी करेंगे कि हर समत्व मेंटेन करने का, बट वो संभव हो नहीं पाता है। अल्टीमेटली शरीर की अंडरस्टैंडिंग से ऊपर उठना ही पड़ेगा, अपने आप को आत्मा के रूप में पहचानना होगा, समझना होगा, तभी जाकर व्यक्ति इस प्रकार की चेतना के साथ व्यवहार कर पाएगा। नहीं तो फिर ऐसा डिस्टिंक्शन तो करेगा ही करेगा, समत्व मेंटेन नहीं कर पाएगा। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयमश्नुते। हरे कृष्ण। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावनामृत के महान भक्त श्री यमुनाचार्य ने कहा है, यद्वधि मम चेतः कृष्ण पादारविंदे नव नव रस धामनुदितम रंतुमासीत तद्वधिवत नारी संग में स्मर्यमाने भवति मुख विकारः सुष्ठु निष्ठीवनम च। जब से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगकर उनमें नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने लगा हूं, तब से जब भी काम सुख के बारे में सोचता हूं तो इस विचार पर ही थूकता हूं और मेरे होंठ अरुचि से सिमट जाते हैं। ब्रह्म योगी अथवा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति में इतना अधिक लीन रहता है कि इंद्रिय सुख में उसकी तनिक भी रुचि नहीं रह जाती। भौतिकता की दृष्टि में काम सुख ही सर्वोपरि आनंद है। सारा संसार उसी के वशीभूत है और भौतिकतावादी लोग तो इस प्रोत्साहन के बिना कोई कार्य ही नहीं कर सकते। किंतु कृष्ण भावनामृत में लीन व्यक्ति काम सुख के बिना ही उत्साह पूर्वक अपना कार्य करता रहता है। यही आत्म साक्षात्कार की कसौटी है। आत्म साक्षात्कार तथा काम सुख कभी साथ साथ नहीं चलते। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जीवन मुक्त होने के कारण किसी प्रकार के इंद्रिय सुख द्वारा आकर्षित नहीं होता। प्रिय कृष्ण। यहाँ पर जैसे यमुनाचार्य के विषय में कहा जा रहा है, यमुनाचार्य श्रील रामानुचार्य की गुरु है, रामानुचार्य की गुरु महाराज है। यहाँ पर श्री यमुनाचार्य वैसा तो शुरुआत में वो आध्यात्मिक पद पर ही थे, बट बाद में उनके जीवन में एक ऐसा परिस्थिति आता है जिसकी वजह से फिर वो जाकर एक बड़े राजा बन जाते हैं। फिर राजा बनकर फिर अपना राज्य को विस्तार करने में ही लगे रहते हैं। देन फिर उनका जो दादा जो है नाथ मुनि,
वो चाहते हैं कि यमुनाचार्य जल्दी से जल्दी वो भक्ति के पद पर आ जाए। देन फिर वो कुछ प्लान बनाकर फिर यमुनाचार्य को भक्ति में ले आते वापस। तो उस समय यमुनाचार्य की जो फीलिंग है यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। यमुनाचार्य सोच रहे हैं कि वही मैथुन के आनंद, मैथुन की प्रति जो कि उनको बहुत आनंद प्रदान करती थी, तो अभी किसी भी प्रकार की आनंद नहीं मिल रहा उनसे उससे, बल्कि उनको वैसा चीजें देखकर, मतलब वैसा विचार जब भी मन में आता है फिर तुरंत उनके मुंह में थूक आता है, फिर थूक देते उस पर। दिन वक्त पूछ रहे थे कि प्रभु जी ये कैसे संभव है, इतना घृणा कैसे है। फिर हम उनको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिए थे। जैसे कई बार छोटे बच्चे बचपन में जब उन्हें बिल्कुल कुछ भी नहीं पता होता है, वो लोग चाहे कहीं पर भी किसी भी प्रकार से खेलने लगते हैं, एंड जो जो कुछ भी मिलता है वो अपने मुंह में रखते रहते हैं। कचड़ा भी मिलता है, कचड़ा भी मुंह में रख लेते हैं। यहाँ तक भी उनको कोई अगर कई बार बच्चे ऐसे भी होते हैं कि वो खुद ही मल मूत्र त्याग देते हैं, फिर उसी में ही खेलने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं क्या है ये। उन्हें पता ही नहीं है कि ये मल है, ये मूत्र है, इसमें नहीं खेलना चाहिए। इसको पानी में जैसे खेलते हैं उसी उसमें भी वैसे ही खेलते, टप 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 करते हुए। बट उनको फिर उस समय मेच्योरिटी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, घृणित चीज है, इसको स्पर्श नहीं करनी चाहिए, इसमें खेलना नहीं चाहिए, उनको पता नहीं, बट उस प्रकार से खेलते रहते हैं। बट वही व्यक्ति जब बड़े हो जाता है, जिन चीजों के बीच में वो खेल रहे थे उन्हीं चीजों को देखकर अभी उनकी मन में घृणा आती है, हम थूक देते हैं ना, हम थूक देते हैं। तो जिस प्रकार से एक मेच्योरिटी आने के बाद, उसकी वास्तविक स्थिति को समझने के बाद, एक मेच्योरिटी आने के बाद हम उन्हीं चीजों को देखकर एक प्रकार की घृणा आई है हमारे मन में, हमने थूक दिया। उसी प्रकार से यहाँ पर भी यमुनाचार्य भी, वो भी भक्ति में ऐसा मेच्योर लेवल पर पहुंच गए थे जहां पर उनको समझ में आ रहा है कि ये सारा मैथुन की जीवन जो है ये बिल्कुल घृणित जीवन है। तो इसलिए जब भी इस प्रकार के विचार उनके मन में आता है फिर तुरंत वो थूक देते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। एंड यहाँ पर एक और विषय हमें समझना चाहिए कि यहाँ पर यमुनाचार्य के मन में इस प्रकार के विचार आ तो रहे ना, तो इसका मतलब यही है कि विचार आना बंद नहीं होने वाले है, विचार आना बंद नहीं होने वाले, क्योंकि ये मन का ये स्वभाव ही ऐसा है, हर प्रकार की सही बुरा विचार आता रहेगा मन में। बट डिफरेंस क्या है, यमुनाचार्य जो पहले थे और अभी जो डिफरेंस क्या है, या हम में और यमुनाचार्य में डिफरेंस क्या है। तो यमुनाचार्य के मन में जब इस प्रकार के विचार आया तब उनकी हृदय में घृणा आई एंड फिर उसके ऊपर थूक दिया। तो इसका मतलब द रिएक्शन में डिफरेंस है। विचार तो आ रही है बट उस विचार के प्रति हमारा प्रतिक्रिया क्या है, रिएक्शन क्या है, उसमें डिफरेंस है। वही दूसरा प्रकार का व्यक्ति फिर वो अपने में जो भी मैथुन क्रिया के प्रति जो भी इच्छाएं आती है फिर उसे संतुष्ट करने के लिए वो कुछ प्लान बनाएगा, कुछ कार्य करेगा। वही दूसरी और यहाँ पर यमुनाचार्य, वो उनकी रिएक्शन डिफरेंट है। एक कर्मी व्यक्ति का रिएक्शन डिफरेंट होता है, बट विचार तो सभी में आते हैं। इसलिए विचारों का तब नकार नहीं सकते बिल्कुल भी, पूरा तो बंद नहीं कर पाएंगे, बट उसकी रिएक्शन में बदलाव लानी चाहिए।
और यहाँ पर यमुनाचार्य के उदाहरण से ये हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी एक और मुख्य बात यही लिखते हैं, मतलब आप देख सकते हैं सभी लोग कितना मेहनत करके काम करते हैं, जितना समर्पण डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, बट उनको इतना डेडिकेशन के साथ काम करने की प्रेरणा कहाँ से आती है? उनको आती है अपना परिवार को संभालने की इच्छा से, वहीं से आता है, जो कि अल्टीमेटली इस प्रकार मैथुन जीवन से ही जिसकी कनेक्शन है। तो एक प्रकार से प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे कि ये जो मैथुन के द्वारा जो प्रेरणा व्यक्ति को प्राप्त होता है, वही इस पूरा दुनिया को दौड़ा रही है, चला रही है, और दुनिया के लोगों से इतना मेहनत करके काम करा रही है। बट दूसरी ओर एक भक्त एक कर्मी से भी ज्यादा मेहनत करके भगवान की सेवा में मेहनत करेगा, कर्मी से भी ज्यादा मेहनत करेगा, बट उनकी जीवन में प्रेरणा इस प्रकार के मैथुन से नहीं आता, बल्कि भगवान को संतुष्ट करने की इच्छा से आता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि यही एक आध्यात्मिक वेत्ता की टेस्ट है, अगर वो क्या हम कर्मी से भी ज्यादा मेहनत करके भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं या नहीं। अब देखिए कितने मेहनत करते हैं लोग। एक बार ऐसे ही बहुत बारिश हो रहा था दिल्ली मंदिर में, दिल्ली में बहुत बारिश हो रहा था। फिर परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज को कहीं जाना था। फिर भक्तों ने कहा कि महाराज जी देखिए इतना बारिश हो रहे हैं तो आप भीग जाएंगे, अब अभी तो बाद में जाते हैं, थोड़ा रुक जाते हैं। फिर महाराज ने कहा कि जरा आप रोड पे जाकर देख कर आइएगा। देन फिर वो भक्त रोड पे गए, फिर देख कर आया। फिर महाराज ने उनसे पूछा, मुझे ये बात बताइए कि रोड खाली पड़ा है, रोड पे कोई चल रहे हैं? उनका महाराज जी रोड तो बिल्कुल भरा पड़ा है। महाराज ने पूछा कि जब एक कर्मी अपने इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए बारिश भी और बारिश का मौसम इत्यादि चीजें भी नजरअंदाज करते हुए वो इतना मेहनत कर सकता है, देन हम तो भगवान को प्रसन्न करनी है, हम तो और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, तो हम क्यों रुकेंगे, हम चलेंगे, चलो घर फिर लेंगे। तो उस प्रकार की डेडिकेशन होनी चाहिए सेवा करते वक्त। कई बार लोग वही बहाने ही मारते रहते हैं, हमेशा अपना परिस्थितियों की बहाना, ये हो गया वो हो गया करके, बट nothing can be a valid reason for not practicing Krishna consciousness. कृष्ण भावनामृत अभ्यास नहीं करने के लिए कोई भी कारण पर्याप्त मात्रा में वैलिड नहीं हो सकता, वैलिड नहीं हो सकता, क्योंकि कोई बहाना दे, सब कुछ जो चाहे जो कुछ भी कहो, सारा कुछ बहाना ही मानना चाहिए। तो इस प्रकार से एक कृष्ण भावनामृत व्यक्ति साधारण लोगों से भी ज्यादा मेहनत करके भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करनी चाहिए। और उनको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा से, भगवान के प्रति जो उनके आकर्षण है, प्रेम है, उसकी वजह से उनको उनके अंदर इस प्रकार के विगर आता है। तो यही आध्यात्मिक जीवन में हमने कितना प्रगति किया है उसका टेस्ट है। ये संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आदि अन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः।
बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। तात्पर्य, भौतिक इंद्रिय सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से उद्भूत है जो नाशवान है, क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है। मुक्त आत्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता। दिव्य आनंद के सुखों से भली भांति अवगत वह भला मिथ्या सुख के लिए क्यों सहमत होगा? पद्म पुराण में कहा गया है, रमन्ते योगिनो रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासो परम ब्रह्माभिधीयते। योगी जन परम सत्य में रमन करते हुए अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं, इसीलिए परम सत्य को भी राम कहा जाता है। भागवत में 5.5.1 में भी कहा गया है, नायं देहो देह भाजाम निर्लोके कष्टान कामान हर्ते विभुंजाये तपो दिव्यं पुत्र का येन सत्वं शुद्धयेद यस्माद ब्रह्म सौख्यं त्वरंतम। हे पुत्रों, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो शूकरों को भी प्राप्य है। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए, जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको। अतः जो यथार्थ योगी या दिव्य ज्ञानी हैं, वे इंद्रिय सुखों की ओर आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि ये निरंतर भावरोग के कारण है। जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है, उसे उतने ही अधिक भौतिक दुख मिलते हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ये संस्पर्श होगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक योगी इस प्रकार की इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में क्यों नहीं लगता है। उसके पीछे कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग तो होगा। तो वो वही अंडरस्टैंडिंग क्या है, किस आधार पे एक योगी इस प्रकार की इंद्रिय तृप्ति कार्यों में नहीं लगता है, यही वर्णन किया जा रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये संस्पर्श मतलब ये जो इंद्रिय और इंद्रिय वस्तु दोनों संपर्क में आने का, ये जो संस्पर्श में आने का, संपर्क में आने का जो क्रिया है, जिस क्रिया को सभी लोग इस प्रकार की क्रिया से सभी को आनंद मिलता है करके सभी लोग मानते हैं। जैसा जिह्वा के संपर्क में हम एक बहुत स्वादिष्ट चीज को हम लाते हैं। अगर अच्छा जिह्वा पर अगर रसगुल्ला आ जाए तो फिर डेफिनेटली बहुत आनंद आएगी। तो उस प्रकार से जब व्यक्ति लोगों में इस प्रकार की धारणा होती है कि ये दोनों संपर्क में जब आता है तब बहुत आनंद प्राप्त होता है करके। बट यहाँ पर कहा जा रहा है, बिल्कुल उल्टी बात कहा जा रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखिए, ये दोनों संपर्क में आने से आनंद नहीं, बल्कि ये दोनों की संपर्क जो है वो दुख योनि है, दुख जन्म लेता है, वहां से सुख जन्म लेता है करके सभी लोगों की मान्यता है। बट भगवान के कहना है कि नहीं, ये दोनों संपर्क में आने से सुख नहीं जन्म लेने वाली, वहां से दुख आएगी। ये भगवान कहना है। दुख कैसे आएगी? रोजी हमें तो फिर चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, ऐसा नहीं कि मुक्त आत्माओं के लिए रसगुल्ला खड़वा लगेगी और हमें स्वीट लगेगा। उनको, उनके लिए भी तो स्वीट ही लगेगा ना, उनके लिए दूसरा टेस्ट नहीं लगेगा। तो जब टेस्ट वही है, बट फिर भी वो लोग, फिर भी कौन से दुख की बात किया जा रहा है?
फिर भी यहाँ पर कौन सा दुख की बात किया जा रहा है? हमें तो आनंद आ रहा है। तो यहाँ पर बात यह है कि डेफिनेटली आनंद तो आ रहे हैं, बट ये आनंद जब हमारा माइंड में ये छप जाता है, उसी आनंद को बार बार हम चाहेंगे, एंड वही आनंद हमें हमारे अंदर एक प्रकार की आसक्ति जागृत करेगी उन वस्तुओं के प्रति, एंड वो आसक्ति जो है हमारी स्मरण को वो खराब कर देगी। एंड उस प्रकार से जब स्मरण खराब हो जाती है, देन जब जैसा भगवत में कहा जाता है, जब आप शरीर छोड़ते हो, जिस चीज के आप स्मरण करोगे वही जाएंगे। अगर शरीर छोड़ते छोड़ते वही रसगुल्ला को याद करा, देन गया। फिर देन भगवान कहेंगे ठीक है, रसगुल्ला खाने की इच्छा है तुम्हें, ठीक है, इस बार खा कर आ जाना, तो फिर भेज देंगे वापस। तो ये दिक्कत है। एंड फिर वहां यहाँ पर वापस आने का मतलब ही ये है कि फिर सारा दुख वापस भोगना पड़ेगा। सारा दुख वापस भोगना मतलब मरो, फिर उसके बाद 9 महीने माँ के गर्भ में रहकर जन्म लो, फिर जन्म लेने के बाद फिर दोबारा LKG UKG फर्स्ट एंड 10th क्लास, फिर +1 +2 डिग्री सारा पढ़ो, फिर उसके बाद जॉब के लिए ट्राई करो, जॉब करो, शादी करो, फिर वही पत्नी बच्चे, तो फिर ये सारा चक्कर घूम जाएगा। तो ये सारा दिख जाता है। तो उनको प्लेट में रसगुल्ला नहीं, उनको ये चक्कर दिख रहे हैं। हमें केवल रसगुल्ला दिखाई पड़ती है, बट भक्तों को इस रसगुल्ला के पीछे छुपा हुआ वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर दिखाई पड़ती है। भैया ये रसगुल्ला के चक्कर में, इस चक्कर में मैं फंस जाऊंगा, बेहतर है रसगुल्ला छोड़ो, चक्कर भी छूट जाएगी। तो उस प्रकार से उनकी अंडरस्टैंडिंग रहता है। तो जब इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है ये दुख योनि है, इसलिए यहाँ से दुख जन्म लेती है, ना कि सुख, क्योंकि हमारा बंधन को, आसक्ति को बढ़ा देगी ये सुख। इसलिए इस सृष्टि के अंतर्गत जो कुछ भी सुख है वो केवल पैकेजिंग है, बस सुख का पैकेजिंग है, अंदर दुख है। माल क्या है? दुख है, बट ऊपर से सुख से पैकेज कर दिया ताकि सभी लोग ऊपर ऊपर ही देखकर खरीद के जाएंगे, क्योंकि अभी तो पैकेजिंग का जमाना है। अरे पैकेज जितना सुंदर है फिर लोग खरीद कर जाएंगे। तो पैकेज सुख से अगर पैकेज कर दिया, देन फिर सभी लोग खरीद कर ले जाएंगे, बट उन्हें पता नहीं है। उनको लगता है कि सॉलिड गोल्ड है, बट अंदर कौन सा गोल्ड पड़ा है उन्हें पता नहीं है। देन फिर व्यक्ति फंस जाएगा। बट बुद्धिमान व्यक्ति को पता है ये केवल पैकेजिंग है सुख का, बट अंदर जो है मल ही पड़ा हुआ है, दुख है, इसलिए मुझे बचना है। इसलिए उनको अंदर का चीज दिखाई पड़ती है, लोग केवल बाहर बाहर देखकर खरीद लेते हैं। एंड दूसरा, इस दोनों मतलब एक इंद्रिय और इंद्रिय वस्तु के संपर्क, जब एक इंद्रिय वस्तु के संपर्क में जब आती है, सबसे पहले तो कहा जा रहा है दुख का योनि है ये। फिर आगे कहा जा रहा है इससे जो कुछ भी सुख के रूप में आपको प्रतीत होता है, वो सुख के स्वभाव क्या है कहा जा रहा है। आदि ही अंतवंतः कौन्तेय, वो सुख जो है एक समय पर शुरू होती है और एक समय पर अंत भी हो जाता है। उसका शुरुआत भी और अंत भी है, वो परमानेंटली नहीं रहेगा। मतलब वही है कि एक रसगुल्ला का सुख कितना समय रहेगी? ज्यादा 25-30 सेकंड रहेगा बस। जितना समय में आप चबाकर निकलना जाएंगे तब तक ही रहेगा। एक बार यहाँ से निकल जाएगी, देन सारा टेस्ट वेट सारा खत्म। जो भी 50 रुपए लेकर आपने जो भी रसगुल्ला खरीदा, वो 50 रुपए गया।
केवल ये 2 या 3 इंचेस की जो गैप में, उस गैप को ट्रैवल करने के लिए जितना समय लगता है और चबाने में जितना समय लगता है, बस उतना ही आनंद है। फिर उसके बाद एक बार यहाँ से निकलने के बाद तो कोई आनंद ही नहीं, तो फिर गया डस्टबिन में। तो उस प्रकार से उन्हें पता है कि ये कितना देर तक आनंद रहता है, ये 25-30 सेकंड तक ये आनंद है, कुछ और आनंद नहीं है करके। इसलिए न तेषु रमते बुधाः, इसलिए बुधाः मतलब बुद्धिमान लोग, न तेषु रमतः, इसलिए बुद्धिमान लोग ऐसा चीजों में, ऐसा चीजों को भोगने का प्रयास नहीं करते हैं। एंड यही बात जानते हुए ऋषभ देव अपने पुत्रों को उपदेश देते भागवतम के अंतर्गत, तुम सुअर की तरह मल खाने में मत लगो। मल खाना मतलब इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय वस्तुओं के विषय में हम बता रहे। एक सुअर की तरह मल खाने में मत लगिए, बल्कि आप समझो कि आप मनुष्य हो, और मनुष्य होने के नाते आपका कर्तव्य बनता है तपो दिव्यम, एक दिव्य तपस्या करो। और वैसा दिव्य तपस्या करने से लाभ क्या है? शुद्ध यस्मात्, हमारी अस्तित्व का शुद्धिकरण होगी। फिर शुद्धिकरण होने से क्या लाभ है? ब्रह्म सौख्यम अनंतम, देन हमें अनंत ब्रह्म सुख की प्राप्ति होगा। वही है कि जैसा यहाँ पर ऊपर के श्लोक में जैसे कहा जा रहा है, सुखम अक्षयम अस्नुते, भगवान हमें वैसा सुख देना चाहते हैं जो सुख कभी खत्म ही नहीं होता है, कभी घटता भी नहीं। अक्षय, जैसे अक्षय तृतीया कहते हैं ना, अक्षय तृतीया, अक्षय मतलब कभी, जिस चीज का कभी नाश नहीं होता है। लोग अक्षय तृतीया के दिन अच्छा अच्छा बिजनेस स्टार्ट करते ताकि उनकी बिजनेस कभी फ्लॉप ना हो जाए, क्योंकि क्षय नहीं होगा कुछ भी आप अक्षय तृतीया के दिन करेंगे तो। उस प्रकार से ये अक्षय, अक्षय सुख, उस प्रकार के सुख भगवान हमें देना चाहते हैं जो कि कभी खत्म नहीं होगा। बट हम किस प्रकार के सुख लेने में लगे हैं? आदि अंतवंत कौन्तेय, जो कि क्षय हो जाती है। अगर हम वैसा सुख को हम छोड़ देंगे, देन हमें अक्षय सुख हमें मिलेगा। अगर भगवान वही कह रहे कि आप छोटा छोड़ दो, मैं आपको बहुत कुछ देने वाला हूं। हम कह रहे कि भगवान ये 100 करोड़ रुपए आप अपने पास ही रख लीजिए, मेरे पास जो 10 पैसा है उसी को मैं उठा नहीं पा रहा, बस मैं 10 पैसा के साथ में रह जाऊं। भगवान तो देना चाहते कई करोड़ रुपए, बट हम लेना नहीं चाह रहे। हम कहते अभी हाथ में हाथ भरा हुआ है, भगवान कहते ठीक है हाथ भरा हुआ है तो छोड़ दो, तो ये जो मैं दे रहा हूँ वो ले लो। बट हम कहते हैं नहीं, हाथ भरा हुआ मैं नहीं ले नहीं सकता। ये दिक्कत है। आगे शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। पढ़ी? शैलेंद्र प्रभु आप म्यूट पे हैं। हाँ, शैलेंद्र प्रभु म्यूट पे हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। यदि कोई आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होना चाहता है तो उसे भौतिक इंद्रियों के वेग को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। ये वेग हैं वाणी वेग, क्रोध वेग, मनोवेग, उदर वेग, उपस्थ वेग तथा जिह्वा वेग। जो व्यक्ति इन विभिन्न इंद्रियों के वेगों को तथा मन को वश में करने में समर्थ है वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है।
ऐसे गोस्वामी नितांत संयमित जीवन बिताते हैं और इंद्रियों के वेगों को का तिरस्कार करते हैं। भौतिक इच्छाएं पूर्ण न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है और इस प्रकार मन, नेत्र तथा वक्षस्थल उत्तेजित होते हैं। अतः इस शरीर का परित्याग करने के पूर्व मनुष्य को इन्हें वश में करने का अभ्यास करना चाहिए। जो ऐसा कर सकता है वह स्वरूप सिद्ध माना जाता है और आत्म साक्षात्कार की अवस्था में वह सुखी रहता है। योगी का कर्तव्य है कि वह इच्छा तथा क्रोध को वश में करने का भरसक प्रयत्न करे। हरे कृष्ण। इसमें कहा जा रहा है कि हमारे पास समय सीमित है। लास्ट डेट कब है? मरने के पहले तक हमारे पास समय है बस। मरने के बाद तो हमारा हाथ से छूट गया चांस। तो मरने के पहले तक आपके पास समय है अपनी इंद्रियों को निग्रहण कर लेने का। और मरेंगे कब? कभी भी मर सकते हैं। अभी भी मर सकते हैं, कल भी मर सकते हैं, एक हफ्ते के बाद, एक महीने के बाद, एक साल के बाद, 10 साल के बाद, कभी भी मर सकते हैं। तो इसलिए हमें एवर रेडी रहना पड़ेगा। एवर रेडी। फिर यहाँ पर क्या हासिल करने के लिए कह रहे हैं? मरने के पहले हमें क्या हासिल करना होगा? हमें सारे इंद्रियों को निग्रहण में लाना होगा, सारे वेगों को हमें दमन कर लेना होगा। और कौन सा वेग है? ये उपदेशामृत में रूप गोस्वामी ने कहा, वाचो वेगम मनस क्रोधो वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगानि उपविशेत वीरा सर्वामपि मां पृथ्वीं स्थिष्यात्। ये जो 6 प्रकार के वेग जो उपदेशामृत में बताए गए हैं, बोलने का वेग और क्रोध की वेग, मन की वेग और स्वादिष्ट व्यंजन खाने की वेग, जिह्वा वेग, और उदर वेग मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में खाने की वेग। कई बार पेट फट जाता है बट व्यक्ति डालना बंद नहीं करता, तो फिर ऐसा वेग को रोकने के लिए कहा जाता है। उदर वेग है। उपस्थ वेग जननेंद्रियों का वेग। तो इस प्रकार से इन 6 वेगों को दमन करने के लिए कहा जाता है। मरने के पहले तक आपके पास समय है। और जो लोग इन 6 वेगों को दमन कर लेते हैं वो उन्हें गोस्वामी कहा जाता है। तो हर एक व्यक्ति को गोस्वामी बनना है। उपदेशामृत में प्रभुपाद जिस बात को कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को गोस्वामी बनना है, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति को अपना इंद्रियों का दमन करना ही चाहिए। अन्यथा वो पशु जीवन ही है। पशु भी क्या है? वो भी केवल अपना इंद्रियों के वेग से प्रभावित होकर कार्य करने लगती है, बुद्धि का प्रयोग नहीं करती। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, केवल उनका इंद्रिया उन्हें जहां जहां ले जाती है वहां वहां चलती है। उनकी इंद्रिया जो जो डिमांड्स रखती है उन डिमांड्स को फुलफिल करने का पूरा समर्पित होकर प्रयास करती है। तो अगर उसी प्रकार का जीवन हम मनुष्य होकर भी करेंगे तो फिर पशु ही है, वो मनुष्य नहीं। मनुष्य जीवन मतलब एक रेगुलेशन होगा, एक कुछ रूल्स होंगे, कुछ रेगुलेशंस होंगे। ऐसा नहीं कुछ भी दिखे, कुछ भी खा लिया और कैसे भी रह लिया। तो इस प्रकार के जीवन तो ये तो पशु जीवन है। हम हर चीज करने के लिए एक नीति नियम होता है। एक कुत्ते को वो सारा नीति नियम कुछ नहीं होता है। क्या नीति नियम हो? तो जहां पर उनको एक मैथुन करने के लिए कोई और दूसरा तो कुत्ता मिल गया तो फिर वही सड़क पे ही चालू हो जाती है। बट मनुष्य तो वैसा है नहीं। तो उस प्रकार से एक लज्जा है और फिर एक मर्यादा है जिस मर्यादा के अनुसार जीना चाहिए। अगर उस मर्यादा का पालन जब नहीं होती है तो पशु वृत्ति है। बट आज के समय पे ऐसा सारे मर्यादा इत्यादि चीजें घटते जा रहे हैं, तो उस डायरेक्शन में हमें नहीं जाना।
ये बात यहाँ पर लास्ट श्लोक है। यो अंतस्सुको अंतर्रामस् तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। I think Shailendra Prabhu got disconnected. I will read Prabhuji. हरे कृष्णा। जो अंतःकरण में ही रमन करता है, सखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह पर ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततोगत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। तात्पर्य, जब तक मनुष्य अपने अंतःकरण में सुख का अनुभव नहीं करता, तब तक भला बाह्य सुख को प्राप्त कराने वाली बाह्य क्रियाओं से वह कैसे छूट सकता है। मुक्त पुरुष वास्तविक अनुभव द्वारा सुख भोगता है, अतः वह किसी भी स्थान में मौन भाव से बैठकर अंतःकरण में जीवन के कार्यकलापों का आनंद लेता है। ऐसा मुक्त पुरुष कभी बाह्य भौतिक सुख की कामना नहीं करता। यह अवस्था ब्रह्मभूत कहलाती है, जिसे प्राप्त करने पर भगवत धाम जाना निश्चित है। लोगों को लगता है कि ये लोग जो साधु बनते हैं वो तो फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं। ये फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं इसलिए साधु बनिए। बट यहाँ पर कहा जा रहा है फ्रस्ट्रेटेड लोग नहीं है, बिल्कुल सच में जो अंदर में आनंद ले रहे हैं तो वो है योगी। वन हू इज डिराइविंग हैप्पीनेस विद इन। तो वैसा नहीं वो दुखी है, बल्कि वो बहुत खुश है, वो उन्हें असली आनंद मिल रही है अंदर से, उससे संतुष्ट है। तो उस प्रकार की, एंड यहाँ पर दो प्रकार के लोग होते हैं, अंतर्मुख और बहिर्मुख। बहिर्मुख मतलब जो केवल उनकी दृष्टि बाहरिक चीजों में ही, कृष्णेतर चीजों में लगे रहती है। जो अंतर्मुख है उनका दृष्टि कृष्ण में लगे रहता है। अंतर्मुखी मतलब जो अंदर पर देखता है, बहिर्मुख मतलब जो बाहर की ओर देख रहा है। तो हमें किस प्रकार की व्यक्तित्व बनने के लिए यहाँ पर कह रहे भगवान, अंतर्मुखी। अभी तक हम बाहर खूब हमने खोज लिया, जैसे कई बार हम खोजते हैं ना, चाबी अपना पॉकेट में ही रहता है, बट हम पूरा घर में हमने ढूंढ लिया बट कहीं नहीं मिला। फाइनली पॉकेट में देखा तो पॉकेट में मिल गया। उसी प्रकार से हमारी पॉकेट में ही है आनंद, जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है हैप्पीनेस विद इन, बट हम पूरा दुनिया में खोज रहे हैं। इसलिए जब तक व्यक्ति अंतर्मुखी नहीं बनेगा, उन्हें असली आनंद की प्राप्ति नहीं होगी और वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहेगा। जैसे चाबी नहीं मिलने पे हम बहुत परेशान हो जाते हैं ना, अरे यहाँ भी ढूंढ दिया, वहां भी ढूंढ दिया और कहाँ ढूंढूं, और सोचते रहते हैं अरे बाथरूम में गया, बाथरूम में तो नहीं रखा, ऑफिस में गया था, ऑफिस में तो नहीं रखा, कहीं इधर उधर छूट मतलब गिर तो नहीं गया। तो इस प्रकार काफी परेशानी होती है, कहाँ मिले कहाँ मिले कहाँ मिले, एंग्जाइटी होता है। ये बहिर्मुख व्यक्ति में। वही अंतर्मुख व्यक्ति, उनको तो पता है चाबी कहाँ पर है, क्या खोलना है, क्या करना है। तो उस प्रकार के अंतर्मुखी बनना चाहिए। इसी विषय में यहाँ पर ठीक है, यहाँ समाप्त करते हैं। किसी कोई प्रश्न है तो पूछिए। 25वां श्लोक समझ लो। शैलेंद्र, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक प्रश्न जो 5.18 श्लोका में तो विद्या विनय संपन्न, जहां पर में हमने पढ़ा अभी, उसमें प्रभुपाद जी ने लिखा है जो व्यष्टि आत्मा किसी विशेष शरीर में उपस्थित होता है, किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में है।
व्यष्टि आत्मा किसी विशेष शरीर में उपस्थित होता है, किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में है। इस पर थोड़ा सा प्रकाश। कौन सा श्लोक है? 5.18 विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी। उसका जो तात्पर्य दिया हुआ है उसके बॉटम मोस्ट एरिया में, बॉटम मोस्ट पैरा में लिखा हुआ है, जो व्यष्टि आत्मा किसी विशेष शरीर में उपस्थित होता है, किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में है। यहाँ पर वही है कि हम जैसा हम लोग हैं, हम एक ही शरीर में रहते हैं ना, बट वही परमात्मा वो हर एक शरीर में रहते हैं। यही बात कहा जाता है। बस हम एक ही पर हर एक शरीर में रहते हैं, बट वही परमात्मा अनेकों शरीर में रहते हैं। तो हम एक ही शरीर में रहने के कारण हमें केवल अपने ही शरीर के विषय में ज्ञात है, बट परमात्मा को हर शरीर में रहने के कारण उनको हर एक शरीर के विषय में पता है। हम आंख बंद करने पे भी हमें कोई कहीं पर भी स्पर्श करे हमें पता चल जाएगा, इन्होंने मेरे पैर पे स्पर्श किया, इन्होंने मेरे सिर पे स्पर्श किया, पता चल जाता है। हमने देखा नहीं बट फिर भी पता चलता है। इसे कुछ चेतना कहा जाता है ना। उसी प्रकार से भगवान को किसी का भी शरीर में कुछ भी करो उन्हें पता चलता है। सर्व क्षेत्रज्ञ कहा जाता है, सेवक। इसी का प्रभु जी इसी में सेकंड पार्ट जो था, जो आत्मा शरीर के भीतर सचेतन रहता है, क्योंकि इसमें ये शब्द नहीं समझ पा रहे हैं। आत्मा शरीर के सीमा के भीतर सचेतन रहता है, जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन है। तो आत्मा शरीर के भीतर सचेतन रहता है, ये समझ नहीं पा रहे हैं। आत्मा शरीर के भीतर, जैसे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है, जो लास्ट लाइन जो लिखा है, जो आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान है, क्योंकि दोनों चेतन, शाश्वत तथा आनंदमयी है, किंतु अंतर इतना ही है कि आत्मा शरीर की सीमा के भीतर सचेतन रहता है, जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन रहता है। हाँ, यही बात जो हमने अभी बताया ना, सर्व क्षेत्रेषु भारत। जैसे भगवता में भी कहा जाता है कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ होता है। हम इस शरीर को क्षेत्र कहा जाता है, और इस शरीर के विषय में जिनको जानकारी है उन्हें क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। तो इस आत्मा को केवल हमारे ही शरीर के विषय में ज्ञान है। आपको स्पर्श करने पे आपको कोई और स्पर्श कर रहे हैं, देन ये बात मुझे नहीं पता चलता है कि आपको किसी ने स्पर्श किया करके, क्योंकि केवल मेरे शरीर पे स्पर्श करने पे ही मुझे पता चलेगा। आपके शरीर पे कुछ मुझे नहीं होगी। बट भगवान के केस में वो सर्व क्षेत्र, वो सारे क्षेत्रों के विषय में ज्ञान उनको है। उनका लिमिटेड नहीं, हमारा शरीर तक सीमित है, उनका कोई एक शरीर से सीमित नहीं, बल्कि उनका चेतना शक्ति पूरा फिला हुआ पूरा ब्रह्मांड में। प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे मैंने प्रभुपाद जी के बुक में पढ़ा था कि मतलब जो भी हम कर्म करते हैं उस पूरी जिंदगी जैसे हम कर्म करते हैं, तो जो हमारा दूसरा बॉडी होता है वो उसी प्रकार तैयार होता है। और प्रभु जी ऐसा भी है कि हम जैसे जो भी लास्ट में जो हम सोचते हैं वो हमारा नेक्स्ट जन्म उस बेसिस पे होता है। तो प्रभु जी फॉर एग्जाम्पल कि हम पूरे जिंदगी भक्ति कर रहे हैं और फिर लास्ट समय में हमें भगवान का याद नहीं आ रहा है, तो प्रभु जी दूसरा बॉडी किस बेसिस पे बनेगा?
यही बात भगवान भगवद गीता में जब शरीर छोड़ने के विषय में जब बात आती है उस समय बताते हैं। तो भगवान सबसे पहले वर्णन करते हैं योगी वो किस समय शरीर छोड़नी चाहिए ताकि वो उनको मुक्ति मिले। कहा जाता है कि एक योगी को क्या कहते हैं, हमारे पूरे साल को 2 भागों में विभाजन किया जाता है। प्रभु जी उत्तरायण और प्रायण तो नहीं है? हाँ, उत्तरायण दक्षिणायन में। तो उत्तरायण में शरीर छोड़ना है करके कहते हैं। फिर उत्तरायण के अंतर्गत भी जैसा एक 15 दिन को हम शुक्ल पक्ष कहते हैं, दूसरा 15 दिन को कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो फिर कहते हैं कि शुक्ल पक्ष में शरीर छोड़ना चाहिए। उस शुक्ल पक्ष में भी फिर कहते हैं कि व्यक्ति को दिन में शरीर छोड़नी चाहिए, रात को नहीं। तो ये सारा कंडीशन है। उत्तरायण में शुक्ल पक्ष में दिन में शरीर छोड़ना होगा एक योगी को, तभी जाकर उनकी मुक्ति होगी। फिर उसके आगे भगवान यही बात कहते हैं, बट एक भक्त पे ये सारा नियम लागू नहीं। भक्त पे अगर इनकेस भक्त इस प्रकार की अनुकूल समय पर शरीर नहीं भी छोड़ पाए और भगवान का स्मरण करते हुए भी नहीं छोड़ पाए, स्मरण नहीं भी हो पा रहे, बट फिर भी भगवान उनका रक्षा करेंगे, क्योंकि उन्होंने जीवन भर जो भक्ति में सेवा किया है वो भगवान कभी भूलेंगे नहीं। तो उसके बल पे उनका उद्धार हो जाएगा। तो इसलिए हमें कोई वहां पर पापा जी लिखते हैं कि हमें कोई बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं अगर जीवन भर भक्ति तो कर रहा हूँ, माला कर रहा हूँ, बट मैं भगवान का स्मरण नहीं करूंगा तो फिर लास्ट में फिर सारा पानी में चले जाएगी, मेरे सारा प्रयास खत्म हो जाएगा। बट ऐसा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। ठीक है, सेवा हरे कृष्ण जी, प्रणाम। थैंक यू वेरी मच फॉर योर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एग्जांपल व्हिच आर रिलेवेंट टू द श्लोकास। तो जैसे कि आप जैसे श्लोक 16 और 17 को जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे, आपने बताया था कि शास्त्रों को पढ़ के हम बुद्धि को जो भगवान के समय लगा सकते हैं और मन को भगवान के समय लगा सकते हैं जप करके। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। जैसे कि प्रभुपाद से किसी ने बोला कि जप करते समय हमारा मन नहीं लगता, तो प्रभुपाद ने बोला कि देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट माइंड, यू जस्ट नीड टू चैंट एंड यू हैव टू लिसन ओनली। अपने जीवा अपने कान को ही लगाना है। तो ये क्वेश्चन है प्रभु जी मेरा कि मतलब इसके साथ एक क्वेश्चन और है मेरा, कि भगवान खुद बोलते हैं कि मतलब तेरे गुण वैसया, मतलब ये जो प्रकृति वो 3 गुणों से बनी हुई है, ठीक है। तो भगवान ये भी कहते हैं कि ये जो मध्याक्षेना प्रकृति श्वेते चराचरम, तो हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वेदर इट इज स्पिरिचुअल और मटेरियल, तो वो हमारे डिजायर से ही ड्राइव होती है। और ये जो डिजायर है वो प्रकृति से ड्राइव होती है, और प्रकृति जो है भगवान के इसमें संरक्षण में कार्य करती है। तो फिर ऐसा क्यों है कि मतलब जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं उसका रिजल्ट हमें भोगना पड़ता है, क्योंकि हमारे जो डिजायर्स है, जो एक्टिविटी है, वो हमारे मतलब प्रकृति से ही ड्राइव हो रही है। वो एक्शन डिजायर से ड्राइव हो रही है, और जो डिजायर है वो प्रकृति से ही ड्राइव हो रही है। प्रकृति से ही इच्छा आ रही है, फिर उस इच्छा से हम एक्टिविटी कर रहे हैं। तो ये फिर कैसे भोजे, फिर जीवात्मा कैसे भोगता है इस चीज को, जबकि उसकी इच्छा भी प्रकृति से ही इंस्पायर होती है, जिस प्रकृति में वो है। हमारी इच्छा प्रकृति से प्रभावित होता है, बट हमेशा चॉइस हमारे पास है। ऑल्दो प्रकृति का इन्फ्लुएंस है, बट फिर भी चॉइस हमारे पास है। प्रकृति का इन्फ्लुएंस में रहे या प्रकृति के इन्फ्लुएंस से हम बचे, ये चॉइस आपके पास है।
बट हमारी गलती है कि हमने प्रकृति के प्रभाव में रहने का चुने थे, उसकी वजह से प्रकृति से प्रभावित होकर हम अपना इच्छाएं रखते हैं। तो इसलिए हम हमारी जिम्मेदारी बनता है, रिस्पॉन्सिबल हम होते हैं। सबसे बड़ा गलती तो हम खुद ही किए थे ना जी। भगवान ने हमें भौतिक सृष्टि में नहीं भेजा, हमने चाहा जाने। सबसे बड़ा गलती यही है। तो ये चॉइस तो अपनी है, तो वही से सारा कुछ शुरुआत हुई। एंड अगर हम यहाँ आते ही नहीं होते देन फिर ये सारा ना कोई चॉइस, वही है कि ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, न बांस रहेगी न बांसुरी बजेगी, न भौतिक अस्तित्व रहेगा न भौतिक जीवन रहेगा। केवल हमने पहले गलत चॉइस किया सबसे पहला तो। एंड फिर यहाँ आने के बाद भी भगवान ने हमें मौका दिया है माया और कृष्ण के बीच में चॉइस करने का, और हम बार बार माया को ही चूज कर रहे हैं, इसलिए माया के प्रभाव में ही हम जीवन जी रहे हैं। तो कृष्ण को चुनने का चॉइस आपके पास है। अगर आप सोचे हर चीज आपको, ये बात बलदेव विद्याभूषण पूछते हैं कि अगर सब कुछ डिक्टेटेड है आपके जीवन में, सब कुछ निर्धारित कर दी गई है, लेकिन शास्त्रों में इतना नीति नियम देने का मतलब भी क्या हुआ? लेकिन कुछ भी आपके हाथ में नहीं है, ना चॉइस आपके हाथ में है, फिर शास्त्र में नीति नियम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम मजबूर है कार्य करने के लिए। शास्त्र में नीति नियम देने का मतलब ही ये हुआ कि चॉइस आपके पास है, उस नियम को पालन करना नहीं करना चॉइस आपके पास है। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि चॉइस हमारे हाथ में है नहीं, चॉइस हमारे हाथ में है, नहीं तो फिर शास्त्र को कोई मतलब ही नहीं। देन तो पशु जीवन है, पशु के पास कोई चॉइस नहीं रहता, मैं ये करूं वो करूं, बस उनको मन में जो आता है वो करना ही करना है, बस उनको चॉइस नहीं होता। बट हम तो वैसे पशु की योनि में तो नहीं, ठीक है ना? हाँ बाबू, तो फिर प्रभु जी जैसे अगर हम ये प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर जाते हैं तो उसमें जो विशुद्ध सत्वगुण की जो स्थिति है वो हमारे मन के अंदर की स्थिति है या वो हमारे मन के बाहर की स्थिति है? जैसे जो तीनों गुण से ऊपर अगर कोई आता है जीवात्मा, तो वो जो गुण जो स्थिति है, वो जो विशुद्ध सत्वगुण है, वो जीवात्मा के मन की स्थिति है या फिर वो वैसे सराउंडिंग्स में रहने की वजह से उसका उस तरह का विचार बनता है? सराउंडिंग्स की वजह से नहीं, उनकी अपनी स्थिति है। जैसे उदाहरण के लिए एक शुद्ध भक्त और हम दोनों ही साथ में खड़े हैं, सराउंडिंग्स तो सेम ही है ना फिर दोनों के लिए। बट शुद्ध भक्त वो विशुद्ध सत्व की स्थिति में स्थित है और हम अपने रजोगुण में स्थित है, बट एक्सटर्नल सिचुएशंस तो सेम ही है दोनों के लिए। जैसे महाराज जी और मैं खड़ा, महाराज जी अपने विशुद्ध सत्व में स्थित है बट मैं अपने रजोगुण में स्थित हूँ। उस प्रकार से समझ सकता हूँ। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। ठीक है, यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अगले हफ्ते हम अगले हफ्ते से आप लोग शायद जानते होंगे 18 डेज 18 चैप्टर्स भगवद गीता कोर्स हम कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम डिटेल वाला कोर्स हम कंटिन्यू करेंगे। बट ये नेक्स्ट 18 डेज जो है अक्टूबर 2 तारीख से शुरू करके ये जो कोर्स रहेगा, आप में से जो भी इंटरेस्टेड है वो कोर्स अटेंड कर सकते हैं। इससे आपको भगवद गीता पूरा का एक समरी आपको पता चल जाएगी, भगवद गीता का फ्लो क्या है, कहाँ पर क्या क्या चीजें डिस्कस किया जा रहे हैं। आपको एक समरी, हर एक अध्याय का समरी हम 1-1.5 घंटे के समय में हम बता देंगे। इस प्रकार से एक समरी स्टडी होगा।
तो वो आप लोग अटेंड कर सकते हैं। ये अगले इस सैटरडे से शुरू होगा, इसलिए अगले हफ्ते हमारी क्लासेस नहीं होंगे 2 हफ्ते तक, फिर उसके बाद पुनः अपना क्लासेस शुरू होगा। धन्यवाद। हरे कृष्ण। Thank you so much, Prabhuji, and definitely that is a wonderful initiative. So सभी भक्तों से विशेष प्रार्थना है कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में भाग लें और अन्य को भी अपने जो भी नोन है, इनका हल्का सा भी झुकाव है, इसमें इनवाइट करें। जो भी भक्ति वृक्षा में हैं उन अपने सर्कुलेट कर सकते हैं, so more people can get the benefit of this program by Prabhuji. And with this we would like to thank Prabhuji for his wonderful association and imparting to us this transcendental knowledge by chanting Hare Krishna Maha Mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Hare, Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Thank you so much, Prabhuji. His Grace Vedanta Chaitanya Prabhuji ki jai, Srila Prabhupada ki jai.